आईआरएस अधिकारियों की जंग का करगिल युद्ध कनेक्शन। करगिल योद्धा ने खोला मोर्चा, आईआरएस विवाद पर गरमाई चर्चा। आईआरएस बेटे के बचाव में करगिल योद्धा सस्पेंशन को बनाया मुद्दा। लखनऊ के आईआरएस अफसरों की जंग में अब करगिल जंग के एक योद्धा की एंट्री हो चुकी है और उसने मोर्चा खोलते ही सबसे पहला फायर आईपीएस रवीना त्यागी पर किया है और दूसरी फायरिंग विभाग के करप्शन पर की है और तीसरी फायरिंग भ्रष्ट अधिकारियों के नेक्सस पर की है। और ये करगिल योद्धा कोई और नहीं, आईआरएस योगेंद्र मिश्रा के पिता हैं, जो वायु सेना में अधिकारी रह चुके हैं और करगिल युद्ध के दौरान श्रीनगर एयरबेस पर तैनात थे। अब वो अपने बेटे आईआरएस योगेंद्र मिश्रा के समर्थन में खुलकर सामने आए हैं और ऐलान कर दिया है, जैसे सेना में रहकर सरहद की रक्षा की है, वैसे ही अब काला कोट पहनकर बेटे की रक्षा करूंगा, क्योंकि योद्धा अब वकील बन चुका है। करगिल योद्धा गोविंद ने सोशल मीडिया पर इस जंग की शुरुआत भी कर दी है, जिसका गवाह पीएमओ को बनाया है। गोविंद नारायण मिश्रा ने लिखा है, मैंने करगिल युद्ध के दौरान श्रीनगर एयरबेस स्टेशन से देश सेवा की। मेरा बेटा उस समय केवल 12 साल का था। बमों की आवाज सुनकर बड़ा हुआ वह बच्चा एक निडर सिद्धांतवादी अधिकारी बन गया। आज उसी बच्चे को उसकी ईमानदारी की सजा मिल रही है। योगेंद्र मिश्रा का सिलेक्शन आईईएस, आईएसआरओ, एनटीपीसी में भी हुआ, लेकिन उसने आईपीएस की जगह आईआरएस को क्यों चुना? क्योंकि वह कहता था उसे सिस्टम में पहले भ्रष्टाचार से लड़ना है। अब वही सिस्टम उसे तबाह करने पर तुल गया है। बेटे के खिलाफ दर्ज किए गए मुकदमे को भी पिता गोविंद नारायण ने साजिश बताया। 29 मई को आईआरएस गौरव वर्ग की तहरीर पर उनकी पत्नी आईपीएस रवीना त्यागी और इनकम टैक्स मुख्यालय के ही भ्रष्ट मंडली के सहयोग से आईपीसी 307 यानी जानलेवा हमले की धारा में झूठी एफआईआर दर्ज की गई, जबकि वहां कोई हथियार नहीं था, कोई चोट नहीं थी, कोई मकसद भी नहीं था। केवल कुछ उजागर होने के डर से ये सब किया गया। उनके मुताबिक ये सारी साजिश केवल इसलिए क्योंकि विभाग के एक घोटाले को उनके बेटे योगेंद्र मिश्रा ने पकड़ा था, जिसके खुलने के डर से उनके बेटे का शिकार किया गया। गोविंद नारायण के मुताबिक ये साजिश केवल इसलिए रची गई क्योंकि मेरे बेटे ने मुख्यालय के लिए की गई खरीद में 8 करोड़ के गबन को उजागर करने की कोशिश की। पेपर, प्रिंटर, सोफा, यहाँ तक कि जैगुआर की बाथरूम फिटिंग्स फाइल पर और सस्ती फिटिंग साइट पर हुई। वह भी बेमानी फर्मों के द्वारा सब कुछ हुआ। योगेंद्र मिश्रा ने उसे उजागर किया तो भ्रष्टाचार मंडली द्वारा चुप करा दिया गया। उन्होंने लखनऊ में डीटीआरटीआई छात्रावास के अधिग्रहण का विरोध किया। इसमें फर्जी सोना और स्टीम बाथ, गलत बिलिंग, घटिया निर्माण हुआ था। उन्होंने हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया तो उन्हें धमकाया गया। उन्होंने रिपोर्ट की, लेकिन किसी ने कार्रवाई नहीं की। इसके अलावा गोविंद नारायण मिश्रा ने कई और आरोप लगाए हैं, जिसमें उन्होंने पोस्टिंग बेचने का भी आरोप लगाया। उन्होंने आईआरएस गौरव गर्ग पर बेटे को पीटने और योगेंद्र के खुद के बचाव करने का आरोप लगाया है। इसके बाद उन्होंने हरिवंश राय बच्चन की मशहूर कविता अग्निपथ 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 का भी जिक्र किया। तो साफ है कि योद्धा मोर्चे पर डट चुका है। रक्षा और इंसाफ होना दोनों तय है। अब देखना दिलचस्प होगा कि बेटे की रक्षा पिता कर पाता है या कथित भ्रष्ट मंडली अपने दाव में कामयाब होगी। आपकी राय क्या है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।